जाति सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी हमारी जात है गरीबी, और इस गरीबी के उन्मूलन के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। यानी गरीबी को ऊपर उठाने के लिए 3.5 करोड़ लोग हमारे उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा से ऊपर उठे, और ऐसे करोड़ों लोग मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से ऊपर उठे। गरीबी हमारी जात है, और इस गरीबी को ऊपर उठ के समृद्ध बनना है। इस आह्वान के साथ में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलना है। कमल पटेल मां के चरणों में गए हैं कामाख्या माता का दर्शन करने के लिए, और मां का आशीर्वाद आप सबको है। मैं रमेश पटेल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने गांव के मकान में बुलाया। हालांकि आज तो मैं इनके बेटे को कह रहा था, जब मैं पूछ रहा था इतना लंबा चौड़ा इतना अच्छा अध्यक्ष मंडल का हंडिया का, तो हमने कहा हम समझ गए 4-5 बच्चे 3-4 बच्चे तो होंगे ही होंगे इसको, लेकिन इतनी कंजूसी इन्होंने कभी बताया कि बस एक ही में कहा राज होगा। अब इन्होंने कहा यही विश्व का नेता है। एक तरफ वो है जो हिंदुस्तान को बनाना चाहता है, एक तरफ कौन है जो कहेंगे सनातन संस्कृति को कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये जो है ये जो है ये विभिन्न प्रकार के रोग है, इसको नष्ट हो जाना चाहिए सनातन संस्कृति को। कौन बोलता है? कांग्रेस का जो दोस्त है उदयनिधि स्टालिन, वो भाषण देता है। मैं आप कहोगे कि आपको खरदा की बात करने के बजाय देश की बात क्यों कर रहे हैं? खरदा की बात तो कमल पटेल ने, मैंने देखा है कितनी सड़कें बनवाई हैं, गांव-गांव में मंडियों में बहुत काम हुआ है। आपके हर जगह आज गांव में बिजली का जाल बिछा है, जनरेटर की दुकानें लग रहा है बंद होने लगी है, और आपके वहां पर लाडली बहना में तो घर बहनों को 1500 रुपए पहुंचने वाले हैं, बहुत जगह 1250 पहुंच भी गए। लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं का संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र कोई अगर है तो मध्य प्रदेश। लेकिन देश की बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक तरफ है मोदी जी को मानने वाले लोग जो उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। इसी अप्रैल मई में चुनाव होगा, और मैं समझता हूं कि 2-3 महीने बाद आपको देश का प्रधानमंत्री चुनना होगा। जैसे पिक्चर देखने जाओ तो टेलर होता है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव टेलर है, ये मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री को बनाने का चुनाव है। और इसलिए आपको अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर आपको एक साथ ये जाट, ये पटेल, ये राजपूत, ये वैश्य, ये सारी जितने समाज, गुर्जर, ये सब मिलकर इस देश को बनाने के लिए आगे आएंगे। ये कौन करते? अंग्रेज था। अंग्रेज ने क्या किया कि पहले कोई जाति नहीं हुआ करती थी। अंग्रेजों ने देखा कि भारत बहुत मजबूती से चल रहा है, अब मजबूती से इसको कैसे खत्म करो। उनसे लोगों ने पूछा साहब आपका चेहरा कौन है आपके वहां? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो लोग नहीं जानते वो इस प्रकार की बातें करते हैं। बीजेपी का चेहरा है उसका कमल का फूल, बीजेपी का चुनाव निशान है कमल का फूल, और बीजेपी का प्रत्याशी है कमल का फूल। कौन प्रत्याशी हुआ ये कार्यकर्ता का विषय नहीं होता। मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है, मैं उसके पीछे लड़ रहा हूं। यही बात कार्यकर्ता को अन्य पार्टियों से अलग करती है। यानी बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता में अंतर क्या है? वहां धन बल, बाहुबल, पैसा के साथ साथ तमाम प्रकार का प्रलोभन, फिर भी उनकी आस्था पार्टी के प्रति नहीं रहती। बीजेपी के कार्यकर्ता के पास कोई चीज की जरूरत नहीं, और एक ही एकनिष्ठ भाव होता है। जैसे घर में लड़की की शादी है, वैसे चुनाव आ गया तो घर परिवार नौकरी द्वार सब छोड़कर चुनाव में लग जाता है। मैं आप लोगों ने कहा कि आप बूथ के कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित करोगे? मैंने कहा मैं पूरे देश में गया हूं, हर प्रदेश में मैं बड़ी बड़ी पोस्टों पे रहा। मैं युवा आयोग यूथ कमीशन का भारत सरकार का मिनिस्टर का दर्जा था, उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर का था, डिप्टी सीएम बना, 5 4 विभाग मेरे पास थे, नेता सदन बना, 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, 2 बार मैं महापौर चुना गया लखनऊ से, जहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके श्रद्धा का केंद्र चुनते हैं। अटल जी के चुनाव का, जैसे आज मैं कमल पटेल और टिमरनी की सीट के लिए आया हूँ,
वैसे अटल जी के चुनाव का मैं पांचों चुनाव का मैं उनके प्रबंधन समिति का था और आखिरी चुनाव में तो सब कुछ मैंने उनका देखा था। और माननीय अटल जी अपना अंतिम भाषण भी मेरे ही चुनाव में, जब मैं महापौर लड़ रहा था तो अंतिम भाषण उनका मेरे ही चुनाव में हुआ था, उसके बाद उनका भाषण नहीं हुआ। मैं ये कह सकता हूं कि हम सब लोग एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं, यानी राष्ट्र का काम भी करेंगे और जमीन स्तर का बूथ का काम भी करेंगे। यही बीजेपी है। लोग कहेंगे डॉक्टर साहब आप कहां लगे हो, मैंने कहा एक बूथ की बैठक ले रहा हूं। पत्रकार कह रहे साहब आप तो राष्ट्रीय वो है और आप बूथ के, हमने कहा बूथ ही तो सबसे बड़ा होता है हमारे वहां। बीजेपी में सबसे बड़ा कौन है, वो कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता में सबसे बड़ा काम कहां का है, वो बूथ का काम है। इसलिए आप सबका जो काम है बूथ का, वही चुनौतीपूर्ण है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस चुनौती को जानने के लिए जो हमारा पन्ना प्रमुख है उस तक का आप बांट दो, उसके नाम की पन्ना दे दो उसको, कि कितने लोगों वोटर को उसको संपर्क करना और कितने लोगों को निकालकर उसको मतदान केंद्र पर ले जाना है। देखो कांग्रेस आज तमाम लोगों के साथ में है। आपने देखा एक तरीके से कि जितने षड्यंत्र होते हैं भारतवर्ष में, जितनी बहुरूपिया